आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर NCERT हिंदी मीडियम प्रश्नावली 3.1 देख रहे हैं। पहला सवाल है, बोल रहा है अवयव A बराबर इतना दे चुका है 2, 5, 19 माइनस है, इस तरह का के लिए ज्ञात कीजिए। अवयव को कोटि ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात करना है, अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 फाइंड करना है। पहला सवाल बनाते हैं। बोला है कि अवयव का कोटि निकालना है। तो इसमें गिनेंगे कि इस मैट्रिक्स यानी कि A बराबर दे दिया अवयव। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? अवयव। अवयव A बराबर दे दिए 2, 35, √3। ये स्तंभ हुआ। क्या हुआ बाबू? ये जो इस तरह का है ये क्या हुआ? स्तंभ हुआ। ये भी स्तंभ, ये भी स्तंभ, ये भी स्तंभ। यानी कितना स्तंभ हो गया? 1, 2, 3, 4। अब पंक्ति इस लाइन में जो भी आता है उस क्या होता है? पंक्ति। यानी कि पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। पंक्ति संख्या कितना हुआ? तो 3। कितना? तो 3। इसमें 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। यानी कि पंक्ति की संख्या कितना हो गया? कुल 3 पंक्ति की संख्या हो गया। यानी कि पंक्ति की संख्या को m से डिनोट करते हैं। किससे? m से। थे m बराबर कितना पंक्ति है? 1, 2, 3। यानी कि 3। अब n से स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ की संख्या कितना है इसमें? कुल 1, 2, 3, 4। यानी कि 4। तो जब भी कोटि लिखते हैं ना बाबू, तो m गुना n क्या होता है? कोटि होता है। पंक्ति की संख्या पहले और गुना देकर स्तंभ की संख्या बाद में करते हैं। तो पंक्ति कितना है? 3 और स्तंभ की संख्या कितना है? तो 4। ये क्या हो गया बाबू? तो अवयव का कोटि निकल गया। क्या निकल गया? तो अवयव का कोटि। यानी कि सवाल नंबर 1 का पहला का आंसर क्या हो गया? कोटि 3 × 4 हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल में। बोला है अवयवों की संख्या। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है? अवयवों की संख्या। यानी कि कितने इसमें एलिमेंट हैं। अवयवों की तो देखो बाबू, अवयवों की संख्या जब भी निकालना है ना, तो या तो ऐसे गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। या तो देखो, या तो कोटि जो भी आया मल्टीपल में 3 × 4 है, या तो इसी का गुना कर दो। तो 3 × 4 यानी कि 3 4 जा 12 होगा ना। यानी 3 चौको 12। अवयवों की संख्या कितना होगा? 12। अवयव इसको देखो, ये मैट्रिक्स है, तो इसमें जो भी अंक भरा रहेगा ना, इसी को अवयव इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। हिंदी में 2 नाम है, एक अवयव, एक प्रविष्टि होता है। ठीक है ना, अवयव प्रविष्टि एक ही नाम है, सेम वही चीज नाम। तो यहाँ अवयवों की संख्या कितना आया? 12 आ गया। यानी कि चाहे तो गिन दो और चाहे तो ऑर्डर को, यानी कि कोटि को इंग्लिश में क्या कहता है बाबू? ऑर्डर कहता है। क्या कहता है? ऑर्डर को गुना कर दो। समझ में आ रहा है ना? चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। बोल रहा है इसमें कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 ये सब ज्ञात करना है। तो बाबू देखो क्या बोला है। तो देखो ये होता है A11। और कैसे होता है? देखो, जब भी अगर मैट्रिक्स हो, इंट्रोडक्शन बताएंगे कि जब मैट्रिक्स को लिखना है तो ए मैट्रिक्स ने लिख रहा है ए बराबर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AIJ। अब ऐसे कर m गुना n, यानी कि ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं। तो I का मान होता है ना बाबू कि कैमा पंक्ति में अवयव है, कैमा पंक्ति में अवयव है। और J का कि कैमा स्तंभ में अवयव है। यानी ये देखो AIJ में है बाबू, क्या है? ये 2 है AIJ में, तो कैमा पंक्ति में है, तो I का मान 1 होगा। देखो पहला पंक्ति में है और J है ना, फिर दूसरा क्या है? J है, यानी कि कैमा स्तंभ में है, तो पहला स्तंभ में। तो ई जो 2 होगा ना, ई जो 2 होगा A11 होगा। क्या होगा बाबू? A11। ऐसे ही AIJ, ई देखो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि पहला I का मान 1
और जे का मान 2 यानी कि A12। 5 क्या हुआ A12, तो ये इसी तरह हो जाएगा A13, ये हो जाएगा A14। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा A21, A22, A23 होगा ना, ये हो जाएगा A24 होगा ना। तो इसी प्रकार तो A13 पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है A13, तो A13 कौन है बाबू 19, कौन है तो 19, तो आंसर क्या होगा A13 का मान 19 होगा। अब A21 क्या है, फिर दूसरा पूछा A21, तो A21 कहाँ पे है देखो 35 है, तो A21 का मान कितना रखेंगे 35, ठीक है। अब A33 कहाँ, A33 कहाँ, तो ये कितना हो जाएगा ये A31 होगा, ये A32 होगा, ये 33 होगा, ये 34 होगा ना। तो A33 पूछा, तो A33 -5 कितना होगा बाबू, तो -5। अब A24 पूछा, अगला A24, तो A24 के जगह पे क्या है 12, यानी कि A24 कितना हो जाएगा बाबू 12। और ये A कितना है A23 है, तो A23 कहाँ है तो यहाँ, यानी कि 5/2 कितना आ रहा A23 कितना है 5/2 कितना है 5/2, यानी कि A23 5/2। समझ में आया ना, ये आंसर हो गया। देखो पहला अवयव की कोटि पूछा, तो एम होता है पंक्ति की संख्या, तो कुल कितने पंक्ति हैं तो 3 बाबू 1 2 3, तो एम के मान 3। अब स्तंभ की संख्या 1 2 3 4, तो ऑर्डर में लिखते हैं ना, यानी कोटि में एम गुना एन, पहले पंक्तियों की संख्या उसके बाद गुना देकर स्तंभों की संख्या। तो 3 पंक्ति था और 4 स्तंभ था, तो 3 गुना 4 क्या हो गया अवयव की कोटि हो गया। फिर पूछा अवयवों की संख्या, यानी कि अवयवों की संख्या इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, और हिंदी में 2 नाम अवयव भी बोलता है प्रविष्टि भी बोलता है। तो अवयवों की संख्या चाहे तो इसको काउंट कर लो, नहीं तो कोटि को जो मल्टीपल में है उसको गुना कर दो, ठीक है ना। कोटि को गुना करके नहीं लिखना है, कोटि को ऐसे लिखना है 3 × 4। जब अवयवों की संख्या कहेगा तो ये दोनों को गुना कर देना, यानी कि 12। अब पूछा कि अवयव A13 का मान बताओ, A21 का मान बताओ, इसी प्रकार और आ गया। तो A13, तो यहाँ पे जगह पे क्या है A13 के पास 19 है, तो A13 का मान क्या हो गया 19, कितना हो गया 19। A21 के जगह पे क्या था 35 था, A33 के जगह पर -5, A24 के जगह पर 12, A23 के जगह पर 5/2। समझ में आ रहा है ना, चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। देखो इसमें 2 सवाल दे दिया, 24 अवयव है तो इसके संभव कोटियाँ, और यदि बोला है कि 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी, यही ना बाबू सवाल पूछा। तो पहले देखो क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो देखो 24 अवयव है बाबू, तो 24 अवयव को मल्टीपल करके लिखो। कोटि कैसे लिखाता है मल्टीपल करके, तो देखो 1 गुना 24 बनेगा, बन जाएगा सर 2 गुना 12 बनेगा, यानी कि एम का मान यहाँ 1 और एन का मान 24। ऐसे भी मैट्रिक्स बन सकता है, यहाँ एम का मान 2 एन का मान 12, ऐसे भी बन सकता है। फिर देखो 3 × 8, एम के मान 3 और एन का मान 8, ऐसे भी बन सकता है। फिर देखो यहाँ पे 4 गुना 6 भी हो सकता है, यानी कि एम का मान 4 एन का मान 6। फिर देखो ये 6 गुना 4 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी प्रकार 8 गुना 3 हो सकता है, इसी प्रकार 12 गुना 2 हो सकता है, इसी प्रकार कितना होगा 24 गुना 1 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें संभव कोटियाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 संभावना है कि 8 कोटियाँ संभव 8 कोटियाँ हो सकता है, यानी कि 8 प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे। फिर बोल रहा है कि फिर बोला यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी, बोला है ना 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। तो आपकी 13 अवयव है, तो 13 अवयव में कैसे होगा, तो 13 अवयव है तो कैसे कैसे मैट्रिक्स बन सकता है। तो 1 गुना 13 होगा, फिर 13 गुना 1 होगा, और होगा बाबू जो होगा से ही ना होगा। 1 गुना 13 13 गुना 1 होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा। ठीक है चलते हैं, आई होप इस सवाल को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे।